जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास में सहारा रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है। सचमुच पौधों का उपयोग करके पूरे सहारा रेगिस्तान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यह शुष्क बंजर भूमि से एक हरा भरा स्थान बन जाएगा। अगर सफल रहा तो यह परिवर्तन हर साल 7.6 अरब टन वायुमंडलीय कार्बन को हटा सकता है। हम इतनी विशाल अलग थलग भूमि की प्रकृति को कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इसकी विशाल कीमत वहन कर सकते हैं? और क्या हमने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? सहारा रेगिस्तान का आकार 26 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये लगभग अमेरिका के आकार का है। अगर आप अमेरिका को रेत से भर दें और सभी पेड़ों को हटा दें, इतने बड़े क्षेत्र का टेराफॉर्मिंग करना आसान नहीं होगा। वास्तव में इसकी लागत लगभग 2 ट्रिलियन प्रति वर्ष होगी और दुर्भाग्य से यह कीमत केवल हमारी बाधाओं की शुरुआत होगी। इससे किस प्रकार का पर्यावरणीय डोमिनो प्रभाव उत्पन्न होगा? पौधे और पेड़ पृथ्वी के फेफड़े हैं और अभी हमें उनकी और भी अधिक आवश्यकता है। 1 हेक्टेयर पेड़ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकते हैं जितना आप 100,000 किलोमीटर तक कार चलाने से उत्पन्न करेंगे। यदि हम सफलतापूर्वक सहारा को बदल पाते हैं तो इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में लाखों हेक्टेयर पेड़ जोड़े जाएंगे। ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे इस तरह के परिवर्तन को अंजाम देने की कितनी संभावना है? विश्वास करें या नहीं, हमने पहले ही कर दिया है, बस एक छोटे पैमाने पर। चीन का कबूची पारिस्थितिक बहाली परियोजना ने कबूची रेगिस्तान के 1/3 हिस्से को हरा भरा बना दिया है। 30 वर्षों में 70 विभिन्न पौधों की प्रजातियों के साथ हम इसे पृथ्वी के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं? एक विचार यह है कि फसलें और पेड़ लगाए जाएं और फिर उन्हें सींचने के लिए सहारा के तट से खारा पानी पंप किया जाए। वाष्पीकरण को रोकने के लिए पानी को भूमिगत पाइपों द्वारा सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाएगा। रोपने के लिए आदर्श चीजें नीलगिरी के पेड़ होंगी, क्योंकि वे कठोर होते हैं और गर्म जलवायु में अच्छे होते हैं। इसके अलावा वे जल्दी से बढ़ते हैं और क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे ही पेड़ जड़ें जमा लेंगे और स्थिर हो जाएंगे, मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से पुनः भर दिया जाएगा। वर्षा की मात्रा बढ़ेगी और सहारा का कुल तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में समय समाप्त होने के साथ हम इतने महत्वपूर्ण संभावित समाधान पर तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या हमने उल्लेख किया कि इसकी लागत 1 वर्ष में $2 ट्रिलियन होगी? इस पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारों को शामिल करने का आनंद लें, खासकर अगर यह केवल मानवता की भलाई के लिए है। लेकिन भले ही हम इसे वहन कर सकें, सहारा रेगिस्तान को टेराफॉर्मिंग करना अपने हिस्से के मुद्दों के साथ आएगा। जैसे जैसे क्षेत्र में लाखों नए पेड़ लगाए जाने के कारण यह अधिक गीला होता जाता है, टिड्डियों के प्लेग का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, सही सुना आपने, टिड्डियां, वे झुंड में चलने वाले कीट जो अपनी बाइबलिक एसोसिएशन के लिए जाने जाते हैं। रुको, टिड्डियां इतनी बुरी नहीं हो सकती क्या वे? खैर, एक छोटा झुंड एक दिन में 2500 लोगों से अधिक खा सकता है। हाँ, वे इतनी बुरी हो सकती हैं। हालांकि सहारा को टेराफॉर्म करने की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरणीय डोमिनो प्रभाव होगी। सहारा की रेत हवा की शक्ति द्वारा हवा में ले जाई जाती है और अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद दक्षिण अमेरिका में जमा हो जाती है। अपनी यात्रा के दौरान धूल नमी को इकट्ठा करती है और जब यह आकाश से गिरती है तो बारिश इसके साथ आती है। यह धूल और बारिश का संयोजन अमेजन वर्षावन पर गिरता है। इसे उर्वरक बनाने में मदद करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को आवश्यक पानी प्रदान करता है। कोई सहारा नहीं होने का मतलब संभावित रूप से कोई अमेजन वर्षावन नहीं हो सकता है, जब तक कि कोई और इस संकट को टालने की योजना के साथ कदम नहीं उठाता। तो भले ही एक हरा सहारा हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम कर दे, क्या यह संभावित रूप से ग्रह के किसी अन्य हिस्से को नष्ट करने लायक होगा? शायद एक विशाल स्थान को हरा भरा करने के बजाय हमें अपनी हरियाली को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए।